और खबर करो इस वक्त बिहार के गया से करेंगे। वोटर लिस्ट मामले पर बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है। वोटर लिस्ट में संशोधन और सुधार को लेकर बिहार के विपक्षी दलों का हल्ला बोल। वोटर लिस्ट में सुधारने के बहाने संग्राम छिड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में मजदूरों का चक्का जाम है। लेबर लॉ पर भारत बंद आह्वान भी किया गया है। बिहार सहित पूरे देश में बंद के समर्थन में विपक्षी दल सड़कों पर उतर चुके हैं। वहीं इस बंद का व्यापक असर बिहार के गया जी में भी देखने को मिला। राजद सहित यूपीए के घटक दलों द्वारा बंद के समर्थन में सड़कों पर नारेबाजी की गई। प्रतिष्ठानों को जबरन बंद करने तथा सड़कों पर दिनचर्या के लिए आते जाते लोगों को जबरन घर में रहने के लिए मजबूर किया गया। सबसे पहले सुबह से ही गया जी के प्रमुख सड़कों पर बंद का व्यापक असर देखने को मिला। बंद समर्थकों द्वारा लाठी डंडे, झंडा, बैनर जैसे सामान लेकर खुल्लम खुल्ला सड़क पर बंद करने की धमकी देते हुए लोग नजर आ रहे थे। वहीं आने जाने वाले लोग भी इस खौफ के कारण सड़कों पर निकलने से अब परहेज करने लगे हैं। गया के रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव सहित सभी आवागमन के संसाधनों पर इसका व्यापक असर देखने को मिला। बिहार में वोटर कार्ड में सुधार के लिए बिहार सरकार की जो योजना चलाई जा रही है, इससे विपक्षी बौखला गई है और आज पूरे बिहार बंद का आह्वान किया गया था, जिसका व्यापक असर बिहार के गया जिला में देखा गया। सभी दुकानें बंद रही और खोमचे वाला तक का अता पता नहीं था। पूरा सड़क जाम था। अभी शाम 4 बजे के बाद सड़कें यहाँ चालू हुई है और रोड पर लोग चलना शुरू कर दिए हैं। देखना यह है कि बिहार सरकार पर इसका क्या असर पड़ता है। बिहार के गया से इंडिया रिपब्लिक के लिए इंडिया रिपब्लिक के सह संपादक R.K. निराला की रिपोर्ट। जो वर्तमान सरकार है मोदी जी का और उनके साथ जो गठबंधन में मोदी जी का और इलेक्शन कमीशन, ये सब बहुत बड़ा वोट से वंचित करने के लिए साजिश रचा है। खास करके दलित, महादलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इसको मताधिकार से वंचित करना चाहता है। जो इलेक्शन कमिश्नर है इसको हम बढ़िया से जानते हैं, बाकी लोग जानते होंगे, हम पर उससे हम ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि यही इलेक्शन कमिश्नर है जो आपका आसाम में महंतों के साथ मिलकर वहाँ सब लगाया कि से बांग्लादेशी है और बांग्लादेशी जो है उसको यहाँ से निकालना है और निकलने के बाद तभी यहाँ चुनाव होगा। उसके नाम पर बहुत सारा लोगों को नाम काटकर वहाँ सरकार बना लिया। यही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में है और करा के चुनाव आया है। जम्मू कश्मीर के कई भाग में बांट दिया और सबको वोट जो है वोट से वंचित कर दिया। वंचित वही लोग हुआ जो इंडिया गठबंधन के लोग थे और जो भाजपा थे उनको पहले ही ये सारा व्यवस्था कर दिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम लोग रोड पर उतर गए हैं, हल्ला कर रहे हैं, तो आप लोग भी दिग्भ्रमित होंगे। मैं आपको भी चुनौती देता हूँ, मीडिया कर्मी को, आपको भी इसी परेशानी को झेलना होगा, क्योंकि आप भी हमारे ही समाज से आते हैं, हमारे लोगों के बीच के हैं, बाल बच्चा आप हैं। आपको क्या है जो वो मांग रहा है, आपके घर में वो सारा चीज उपलब्ध है। इसलिए इसका विरोध जमकर होगा और आर पार का लड़ाई होगा। अभी 11.5 महीना पहले लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें हम जहानाबाद से चुनाव जीते हैं। क्या खराबी आ गया मताधिकार में, वोटर लिस्ट में, जो एकाएक चेंज करने के लिए किया। उसके बाद हम लोग के चुनाव के बाद तुरंत लाया कि जो बाई इलेक्शन विधानसभा का, तो विधानसभा की इलेक्शन उसी वोटर लिस्ट हुआ। जब वो गलत था तो फिर गलत है, उसको सब कैंसिल करो और समूचे एमपी और विधायक को इस्तीफा करो। एमपी साहब, आप अभी गया में ये बंद महाबंद का समर्थन कर रहे हैं। आप तो जहानाबाद के एमपी हैं, आपको जहानाबाद में होना चाहिए। तो आपको मालूम ना होगा, रात में 1 बजे रात तक यही काम कर रहे थे वहाँ। 1 बजे रात में लौटे हैं, आप जाके देख लीजिए सब बंद है। आप पता लगा लीजिए मोबाइल से, फोन से, अपने साथी लोग से सब बंद करा दिए। बंद हो गया, ये हेडक्वार्टर है ना। राहुल सोनिया जिंदाबाद। ये संविधान का हनन है और हम अपना भारत का संविधान को बचा रहे हैं। इसलिए बचा रहे हैं कि इसमें पिछड़ा अति पिछड़ा माइनॉरिटी को हक मिले। आज ये जो तालिबानी ऑर्डर पास किया गया एनडीए के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, जेडीयू के द्वारा, कि जो प्रमाण पत्र देना है, आज से 10 महीना पहले एमपी का इलेक्शन हुआ था, वही वोटर आईडी कार्ड से
पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ। अब आज जब बिहार का इलेक्शन होने वाला है तो उसमें ये बोला जा रहा है कि जो आपका वोटर आईडी कार्ड है वो मान्य नहीं होगा। इससे क्या दिख रहा है? इससे यही दिख रहा है कि वो डर गया है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार, महागठबंधन की सरकार आने वाला है, और यही डर के वजह से मोदी जो है ये कानून ला रहा है। पर ये सारा जनता जान गया है, इंटरनेशनली तो वो काफ़ी बैकवर्ड चले गए हैं। काहे कि हमारे हिंदुस्तान का जो भी नेबर कंट्री है, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाइना हो, आज सारे के सारे हमारे अगेंस्ट है। तो इंटरनेशनली तो एनडीए की सरकार पीछे हो चुकी है और डोमेस्टिक भी हो रखी है। इसी के कारण वो चाह रहे हैं कि हमारा महागठबंधन की सरकार ना आए, और आएगी उसके कहने के बाद भी बावजूद भी आएगी और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। इसी के साथ कहते हुए इंकलाब जिंदाबाद।